Hello friends, myself Patel Dikshita from Ashwamik Vidyalay, Killa, Padi. Friends, today we are discuss about Standard 7, Subject Science, Chapter number 10, Respiration in Organisms. Friends, in this unit we are discuss about why do we respire. Then we discuss about types of respiration like cellular respiration, aerobic respiration, anaerobic respiration, and we learn about breathing. So today we are moved to the next topic. It is how do we breathe. हम breathing कैसे करते हैं. Okay. Let us now learn about the mechanism of breathing. Normally we take in air through over nostrils. So हम क्या करते हैं जब ब्रीदिंग करते हैं तो नॉस्ट्रिल से मीन्स नोज से हम क्या करते हैं हम क्या करते हैं नोज से एयर अंदर लेते हैं. देन व्हेन वी इनहेल एयर इट पासिस थ्रू ओवर नॉस्ट्रिल्स इनटू द नासल कैविटी. सो हम जैसे नॉस्ट्रिल से एयर अंदर लेते हैं तो वो नॉस्ट्रिल से पास होके वो कहाँ जाती है नसल कैविटी में. मीन्स जैसे हमारा बकल कैविटी है मुंह में, उसी तरह नोज से एयर कहाँ जाती है नसल कैविटी में. ओके. फ्रॉम द नसल कैविटी द एयर रीच ओवर लंग्स थ्रू द वाइन पाइप. सो नसल कैविटी मीन्स जिसे हम नाक गुहा कहते हैं. ओके. तो हमारे नोज से नाक से होते हुए एयर नसल कैविटी में मीन्स नाक गुहा में जाती है एंड देन वो वाइन पाइप से होती हुई कहाँ जाती है लंग्स में. ओके. मीन्स फेफड़े में जाती है. लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी. जैसे हमने पहले भी देखा था कि चेस्ट कैविटी जो कि किस का क्या है एक लार्ज केज है. किसका बोन का. ओके. तो चेस्ट कैविटी में क्या आए होते हैं लंग्स आए होते हैं. लुक एट फिगर नंबर 10.4. सो इट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो इट इज नसल पैसेज. ओके. जिसे हम नसल कैविटी बोलते हैं. सो नोज से होती हुई नसल कैविटी में जाती है क्या एयर. देन यहाँ से पास होती हुई वाइन पाइप से होती हुई एयर कहाँ आती है लंग्स में. ओके. सो ये लंग्स कहाँ आए होते हैं. लुक एट हियर इट इज बॉर्न केज. बॉर्न का पिंजरा है ये एंड उसमें लंग्स क्या होते हैं सेफ होते हैं. क्लियर दैट. दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स. ओके. तो ये कैविटी जो है वो रिब्स से सराउंडेड है. मीन्स जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक केज मीन्स पिंजरे में बंद है. अ लार्ज मस्कुलर सीट कॉल्ड डायफ्राम फॉर्म द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी. सो डायफ्राम क्या है चेस्ट कैविटी में आया होता है. ओके. ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब केज. ओके. सो ब्रीदिंग जो हम करते हैं तो उसमें मूवमेंट होती है किसकी डायफ्राम की मूवमेंट होती है. यहाँ पे एक पर्दा. ओके. जिसे हम पर्दा भी बोल सकते हैं. तो पर्दा टाइप की रचना होती है. उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिससे कि हम जब ब्रीथ करते हैं तो आप फील भी करोगे. जब आप ब्रीथ करोगे आप सांस अंदर लोगे तो क्या होगा ये ऊपर आएगा. ओके. एंड जब आप सांस छोड़ोगे तो ये नीचे आएगा. तो जैसे ये ऊपर आएगा तो हमें हमारी चेस्ट फूलती हुई नजर आएगी. ओके. एंड जैसे ये नीचे की ओर जाएगा तो हमारी चेस्ट बैठ जाएगी. ओके. क्लियर दैट. तो इसी तरह से डायफ्राम से क्या होता है ब्रीदिंग की प्रोसेस मीन्स ब्रीदिंग सक्सेस होती है. नाउ ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स एंड डायफ्राम मूव्स डाउन. जैसे मैंने आपको बताया कि इनहेलेशन जब हम करते हैं तो रिब्स क्या होता है ऊपर की ओर बढ़ते हैं. डायफ्राम जो है वो नीचे की ओर जाते हैं. देन दिस मूवमेंट इंक्रीज स्पेस
in over chest cavity and air rushes into the lungs. ओके तो ये जो मूवमेंट होती है डायफ्राम नीचे आता है, रिब्स क्या होती है, ऊपर होती है. ओके तो इससे क्या होता है, चेस्ट में स्पेस बढ़ती है एंड एयर जो है वो रसिस होती है लंग्स में. देन द लंग्स गेट फिल्ड विथ एयर. ड्यूरिंग एक्सेलेशन रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड्स व्हाइल डायफ्राम मूव्स अप टू इट्स फॉर्मर पोजीशन. दिस reduces the size of the chest cavity and air is passes out of the lungs. Look at here. जैसे मैंने आपको बताया कि एयर जो होते हैं यहाँ से ड्राउन होते हैं. ओके देन रिब्स जो होते हैं वो बाहर की ओर फूलते हैं. ओके एंड डायफ्राम जो है वो क्या करता है, ऊपर की ओर आता है. एंड जब डायफ्राम नीचे की ओर आता है, मूव बैक, वो बैक में आता है, तो क्या होता है कि एयर बाहर की ओर जाती है. ओके क्लियर दैट. तो ये जो प्रोसेस है वो क्या है, मैकेनिज्म है किसका, ब्रीथिंग का. ओके नाउ दिस मूवमेंट इन ओवर बॉडी कैन बी लेफ्ट इजीली. टेक अ डीप ब्रीथ, कीप योर palm ऑन द एब्डोमेन. Feel the movement of abdomen. What do you find? So आपको क्या करना है, डीप ब्रीथ लेना है एंड आपके जो एब्डोमेन है उसकी मूवमेंट को फील करना है. सो आप कैसा फील करते हो, आफ्टर हैविंग लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रीदिंग देर आर चेंजेस इन द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी. सो ब्रीदिंग जब हम करते हैं तो चेस्ट कैविटी की जो साइज है उसमें चेंज होता रहता है. चिल्ड्रन गॉट इन्वॉल्व इन द चेस्ट एक्सपेंशन कंपटीशन. सो चिल्ड्रन जो है वो चेस्ट एक्सपेंसिंग कंपटीशन में इन्वॉल्व होते. ओके देन लुक एट हियर, इट इज वन कॉशन, स्मोकिंग डैमेज लंग्स. Smoking is also linked to cancer. It must be avoided. So, smoking से क्या होता है, लंग्स डैमेज हो सकते हैं एंड कैंसर का कारण होता है स्मोकिंग. सो इसीलिए हमें स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए. Everyone was boasting that she or he could expand its the maximum. How about doing this activity in the class with your classmates? So यहाँ पे दो एक्टिविटी दी गई है जो कि आपको आपके फ्रेंड्स के साथ करनी है. सो लुक एट हियर, एक्टिविटी 10.4. टेक अ डीप ब्रीथ, मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट विथ अ मेजरिंग टेप. सो आपको क्या करना है, एक मेजरिंग टेप लेनी है, देन डीप ब्रीथ करना है, गहरी सांस लेनी है एंड आपके चेस्ट की साइज को मेजर करना है एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल नंबर 10.2. सो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, तो आपको क्या करना है, आपकी जो भी ऑब्जर्वेशन आपका आता है तो वो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिखना है. लाइक साइज ऑफ द चेस्ट ड्यूरिंग इनहेलेशन, ड्यूरिंग एक्सेलेशन, डिफरेंस इन साइज. सो आपको क्या करना है, फर्स्ट आपका नाम यहाँ पे लिखना है, आपके फ्रेंड का नाम लिखना है. देन इनहेलेशन जब हम करते हैं, सांस लेते हैं, तो चेस्ट की साइज क्या है वो यहाँ पे लिखनी है. देन एक्सहेलेशन के टाइम पे चेस्ट की साइज लिखनी है एंड दोनों का डिफरेंट यहाँ पे लिखना है. क्लियर दैट. नाउ measure the size of chest again when expand it and indicate which classmate shows the maximum expansion of the chest. We can understand the mechanism of breathing by a simple model. So हम क्या सिंपल मॉडल से हम ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म है वो देख सकते हैं. नाउ एक्टिविटी 10.5. Take a white plastic bottle, remove the bottom. Get a Y-shaped glass or plastic tube. Make a hole in the lid so
that the tube may passes through it. To the fork end of the tube, fix 2 deflate balloons. Introduce the tube into the bottle as shown in figure number 10.7. So, look at here. जैसे यहाँ पे एक मॉडल बनाया गया है, हमें क्या करना है, एक बॉटल लेनी है एंड उसका बॉटम क्या करना है, कट कर देना है. देन उस बॉटम में वाई शेप की रबर सीट हमें लगा देनी है इस तरह से एंड 2 ट्यूब्स यहाँ पे लगानी है रबर की एंड ये जो लीड है उसे क्या कर देना है, सील कर देना है. उसमें 2 ट्यूब्स मीन स्मॉल होल रखना है. ओके, सो जैसे ही आप बॉटल को पुश करोगे तो क्या होगा, ये जो एयर है वो बाहर चली जाएगी एंड जब छोड़ दोगे तो ये बलून क्या है, फूल जाएंगे. ओके, तो ऐसे ही हमारी ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है. ओके, कि जैसे हम एयर अंदर की ओर लेते हैं तो हमारे लंग्स फूल जाते हैं. ओके, सपोज इट इज लंग्स. ओके, एंड इट इज ओवर चेस्ट एंड इट इज डायफ्राम. ओके, सो क्या करते हैं, हम जब ब्रीथ लेते हैं तो हमारे बलून्स मीन्स लंग्स जो है वो फूल जाते हैं एंड जब हम ब्रीदिंग मीन्स एक्सेलेशन करते हैं तो क्या होते हैं, ये जो बलून्स है आप देख सकते हो यहाँ पे सिकुड़ गए हैं, मीन्स हमारे लंग्स भी इस तरह से जो फूल गए होते हैं वो नॉर्मल मोड में आ जाते हैं. क्लियर दैट? सो टू अंडरस्टैंड द expansion of the lungs, pull the rubber sheet from the base downwards and watch the balloons. Okay, जैसे हम ये रबर बल्ब को मीन्स रबर ट्यूब को पुल करेंगे तो क्या होगा, लंग्स की पोजीशन क्या होगी एंड जब हम पुश करेंगे रबर को तो लंग्स की साइज क्या होगी, तो वो आप देख सकते हो. What do the balloons in this model represent? We all know that balloons are represent over lungs. And what does rubber sheet represent? Rubber sheet represent over diaphragm. Okay. Now you should be able to explain the mechanism of breathing. So आप सब अब mechanisms जो breathing का mechanisms है वो जान गए होंगे. नाउ व्हाट डू वी ब्रीथ आउट. सो ये हम अब डिस्कस करेंगे व्हाट डू वी ब्रीथ आउट. हम ब्रीथ आउट क्या करते हैं. एक्टिविटी 10.6, टेक अ स्लेंडर क्लीन टेस्ट ट्यूब और a glass or plastic bottle, take a hole in its lid and fix it on the bottle. Pour some freshly prepared lime water in the test tube. Insert a plastic straw the bottle in the lid in such a way that it dip in lime water. So look at here, आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें लाइम वाटर फिल करना है एंड यहाँ पे एक स्ट्रो रखनी है. ओके, ये जो टेस्ट ट्यूब का माउथ है उसे लीड से फिल कर देना है. देन नाउ ब्लो जेंटली थ्रू द स्ट्रो अ फ्यू मिनट्स. फिगर नंबर 10.8 जैसे दिखाया है इस फिगर में. इज देयर अ चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर? कैन यू एक्सप्लेन दिस चेंज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू लर्न इन चैप्टर 6. सो यहाँ पे जो होते हैं लाइम वाटर पे क्या होता है, उस पर क्या इफेक्ट होती है वो हमें देखना है. यू आर अवेयर दैट एयर वी इनहेल और एक्सेल इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. व्हाट डू द एक्सेल? डू वी एक्सेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और अ मिक्सचर ऑफ गैसेस along with it? You must have also observed that if you exhale on a mirror, a film of moisture appearance on its surface. From where do these droplets come? So आप जब क्या करते हो, इनहेल्स करते हो, तब लाइम वाटर क्या होता है, लाइम वाटर में
गैसेस डिजोल्व हो जाते हैं एंड जब आप एक्सहेल करते हो तो क्या होता है, आपको टेस्ट ट्यूब की सरफेस पे छोटे छोटे मॉइस्चर के ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे. सो ये ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए? बुजो वांट टू नो हाउ मच एयर अ पर्सन कैन होल्ड इन द लंग्स. सो बुजो क्या जानना चाहता है कि कोई भी पर्सन जो होता है उसके लंग्स में कितनी एयर वो होल्ड कर सकता है. ओके, नाउ लुक एट हियर the percentage of oxygen and carbon dioxide in inhaled and exhaled air. So inhaled air में 21% क्या होता है, ऑक्सीजन, एंड 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जबकि एक्सहेल्ड एयर में जो एयर हम छोड़ते हैं उसमें क्या होता है 16.4% ऑक्सीजन एंड 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड. सो मोस्टली हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन का यूज करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड breathing in human. now breathe for better life. so हमारी लाइफ के लिए ब्रीदिंग क्यों जरूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है, वो आज हम देखेंगे. सो रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीदिंग मीन्स एक्सरसाइज प्राणायाम कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लंग्स टू टेक इन मोर एयर. सो हम योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी लंग्स की जो एयर होल्ड कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है, बढ़ती है. दस मोर ऑक्सीजन कैन बी सप्लाइड टू द बॉडी सेल्स रिजल्टिंग इन रिलीज ऑफ मोर एनर्जी. सो उससे क्या होता है कि बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है ना, उससे एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है, जिससे कि हमें थकान नहीं होती एंड हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रहती है. सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड ब्रीदिंग इन ह्यूमन, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक. इट इज ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स. थैंक यू.